हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल 313 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो हम बात करेंगे सबसे पहले दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अगर हमने कहा पहली संख्या हम लेंगे एक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। क्रमागत संख्या यही होती है, ठीक है। लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। ये क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1। अब इन्होंने क्या कहा, इनके वर्गों का योगफल 313 है, तो वर्गों का योगफल करेंगे तो वर्ग कराएंगे तो x का स्क्वायर और इसका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल 313। संख्याओं के वर्गों का योग, संख्या हमारा क्या है x स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 313। x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, इसमें लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर पर b स्क्वायर प्लस 2ab लगा रहे हैं यहाँ पे, तो x स्क्वायर ये वाला ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 313 है ना। एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 1 को साइड चेंज करा दो, वो प्लस का उस साइड जाएगा माइनस में 313 माइनस a। अब देखो दो यहाँ भी है, दो यहाँ पे, दो बाहर निकाल लो, दो बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ भी बचा x बराबर 313 से 1 घटाएंगे 312, 2 1 का 2, इसको काटो, 2 1 का 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजी 10, 2 1 का 2 है ना, 2 1 का 2 सही, 2 6 12, यहां से एक बचेगा ना तो 2 6 12, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 156। इसको हम क्या करें, साइड चेंज करा दो, साइड चेंज कराएंगे इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 बराबर 0। 156 का फैक्टर कराओ कि घटाने पर 1 बचे, 156 का फैक्टर कराइए घटाने पर 1 बचे, तो 156 का क्या करें एलसीएम निकाल लें। किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 7 14, 2 6 16, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 39 हो गए। 39 किससे कटेगा, 3 से, 3 1 का 3 और 3 प्राकी 9। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणे 13 बराबर 156 और 12 से 13 से 12 घटाओगे क्या बचेगा, 13 गुणे 12, ठीक है, बराबर 156 और 13 से 12 बराबर 13 माइनस 12 बराबर 1 आ गया फैक्टर, ठीक है। इसके स्थान पे क्या करो, रख लो x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, यहाँ पे क्या रखेंगे हम 13 माइनस 12 x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करा दो इसका, जब ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0। यहाँ से x बाहर हो गया, दोनों में x है ना, बोलो दोनों में x है, तो x को हम क्या करें बाहर निकाल लेंगे। जब x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x है, x की पावर 2 में 2x, एक x बच गया, और यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 13x प्लस 13। वही काम यहाँ भी देखो 12 1 12 और 12 का 13 से गुणा कराएंगे 156 आ जाएगा, तो 12 तो कॉमन हो गया, यहाँ से माइनस का 12 बाहर निकालेंगे x प्लस 13। 12 का 13 से 12 घटाओगे क्या बचेगा 13, x प्लस 13। वही काम यहाँ भी देखो 12 1 12 और 12 का 13 से गुणा कराएंगे 156 आ जाएगा, तो 12 तो कॉमन हो गया, यहाँ से माइनस का 12 माइनस का 12 बाहर निकालेंगे x प्लस 13।
x प्लस 13 को एक ब्रैकेट में कर दो और ये हो जाएगा x प्लस 13 एक ब्रैकेट में हो गया। यहाँ से बचेगा x और वहां बचेगा माइनस का 12, x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, तो यानी कि पहली संख्या हमारी क्या हो गई 12 और दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या हमारी क्या है x प्लस 1 है ना, तो 12 प्लस 1 बराबर 13। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 13, पहली संख्या बराबर 12 और दूसरी संख्या बराबर 13। इस प्रकार हम क्या करेंगे इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक पूर्ण संख्या के वर्ग के 2 गुने तथा 27 का योगफल उस संख्या के 21 गुने के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक पूर्ण संख्या तो मैंने कहा माना अभीष्ट पूर्ण संख्या बराबर x है। ठीक है, अब देखो संख्या का हम क्या करें इसका वर्ग कर दो तो संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि संख्या के वर्ग का 2 गुना, तो वर्ग का 2 गुना यहां पे लिख लेना प्रश्नानुसार। प्रश्न क्वेश्चन कह रहा था कि संख्या के वर्ग का 2 गुना 27 का योग, तो संख्या के वर्ग यानी कि 2 गुणे संख्या का वर्ग प्लस 27 बराबर 21 गुने के बराबर है। संख्या के 21 गुने के बराबर है, यानी कि 21 गुणे संख्या, 21 गुणे संख्या। ठीक है, अब देखो संख्या का वर्ग क्या था x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 27 बराबर 21x। साइड चेंज करा दो इसको, 2x स्क्वायर प्लस 21 सॉरी माइनस प्लस का है तो इस साइड आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 21x प्लस 27 बराबर 0। अब 27 का फैक्टर लगाओ, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 21। 27 का 2 से गुणा कराओगे सबसे पहले, तो इधर देखिए 27 गुणे 2, 27 दूनी 54, 7 दूनी 14 का 4, 7 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 1 5, 54 का फैक्टर का जोड़ने पर कितना आना चाहिए 21 है ना। तो देखिएगा 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 दूनी 4 ये हो गया और 2 7 14 27 हो गया। फिर हम क्या करें 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 9 27 है ना, फिर 3 से कर दिया जाए, 3 त्रिकी तो 3 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 त्रिकी 9 दूनी 18, 18 और 3 27, 18 23 54 है ना। फैक्टर इसका क्या बन गया 18 गुणे 3 बराबर 54 और 18 से 3 घटाओगे 18 माइनस सॉरी 18 प्लस 3 बराबर 21। इस 21 के स्थान पे क्या रखोगे 18 प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 18 प्लस 3x प्लस 27 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस से तो साइन हमारा क्या होगा चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस माइनस माइनस 3x फिर प्लस 27 बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो 2 1 कम 2, 2 9 18 और x कॉमन हो गया, 2x को बाहर निकालेंगे यहाँ से तो ये आपका बचेगा यहाँ से x और यहाँ क्या बचा 2 9 18 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 कॉमन, तो ये भी हो जाएगा x माइनस माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 9 27 बराबर 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में हमारे पास हो गया x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक बार इसके बराबर ले लेंगे 0, x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 9।
ठीक है। और दूसरी बार हम क्या करेंगे 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x का मान क्या आ गया 3/2। इन्होंने क्या कहा था कि पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, तो पूर्ण संख्या ये तो हमारी क्या है पूर्ण संख्या, क्योंकि इसका मान काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, और 9 हमारी क्या है पूर्ण संख्या। लिख लो अभीष्ट पूर्ण संख्या बराबर 9, अभीष्ट पूर्ण संख्या बराबर 9, यही आंसर कर रहा हूं। क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मान ले, लिख लो माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। चौड़ाई x हो गई तो लंबाई क्या हो जाएगी 8 अधिक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा x + 8, ठीक। लंबाई चौड़ाई हमारे पास आ गया, और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, पार्क का क्षेत्रफल 240 है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर 240 मीटर स्क्वायर m स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक आयताकार पार्क है ABCD है ना, तो इसका जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम क्या रखेंगे यहाँ पे, लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 240, क्षेत्रफल क्या है 1, लंबाई कितनी है x + 8, चौड़ाई कितनी है x बराबर 240, ब्रैकेट ओपन कर दो, x का x से गुणा कराओगे x स्क्वायर प्लस x का 8 से गुणा कराओगे 8x, इस 240 को साइड चेंज करा दो, -240 बराबर 0। फैक्टर कर लीजिए, 240 का ऐसा फैक्टर करो घटाने पर कितना आना चाहिए 8, तो करिए फैक्टर जल्दी से बताइए 240 का 8। अब देखो यहाँ पे अगर हम 20 का गुणा 12 से करा दें, 12 दूनी 24 और 20 से 12 घटाओगे 8 है ना, इसको क्या लिखोगे 20 गुणे 12 बराबर 240 और 20 - 12 बराबर 8, ठीक है। अब इस 8 के स्थान पे क्या रखोगे 20 - 12 x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 20 - 12 x - 240 बराबर 0, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस 20x -12x - 240 बराबर 0, ठीक है। x कॉमन हो गया, दोनों में x है ना, x को क्या करो बाहर निकालोगे x, तो यहां से क्या बचेगा 2x है तो 1x x + 20, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 12 बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x + 20 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे x + 20 को बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा x - 12 है ना, ये हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे x + 20 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा x - 12, ठीक है, बराबर 0। एक बार x - 12 बराबर 0 ले लिए तो x का मान कितना आ गया 12, साइड चेंज कराएंगे प्लस में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरी बार हम क्या करेंगे x + 20 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया -20। माइनस की वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू हमारे पास है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई बराबर 12 हो गया, तो लंबाई क्या हो जाएगी 12 + 8 12 20 मीटर, ठीक है। चौड़ाई हो गई 12 मीटर और लंबाई हो गई 20 मीटर, यही इसका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है।
पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई y। अब इन्होंने क्या कहा, लिख लो फर्स्ट शर्तानुसार। पहली शर्त में क्या कहा कि योगफल कितना है, योगफल दिया गया है 27, तो योगफल बराबर 27। योगफल क्या होगा x प्लस वाई बराबर 27। अगर y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डाल देंगे यहीं पर सेकेंड शर्तानुसार। सेकेंड शर्तानुसार करेंगे तो सेकेंड शर्त में इन्होंने क्या कहा कि गुणनफल कितना है 182। लिख लो यहाँ पे गुणनफल बराबर 182। गुणनफल गुणा करेंगे x इंटू वाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। y का मान हमारे पास है, y का मान रख लो, लिख लो y का मान रखने पर क्या करोगे, y का मान रखने पर y का मान कितना है 27 माइनस x रख लो, तो x ये हमारा वाला हो गया और यहाँ पे y का मान रखेंगे तो ब्रैकेट 27 माइनस x बराबर 182। ब्रैकेट ओपन कर लो, x का गुणा 27 से कराओगे तो 27x हो गया। ठीक है, और माइनस x का x से कराओगे x स्क्वायर बराबर 182। पूरे पोर्शन को साइड चेंज करा दो, तो ये माइनस में उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे लिख लेना 95 करने पर। ठीक है, ये माइनस में उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, 27 प्लस में तो जाएगा माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0। 182 का फैक्टर करो, जोड़ने पर क्या हो जाए 27 हो जाए, तो 13 गुणे 14 है ना, 14 गुणे 13 बराबर 182। ठीक है, और 14 में 13 जोड़ोगे, 14 प्लस 13 बराबर 27। ठीक, यहाँ पे क्या करोगे, मान रख लो x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, क्या करोगे, यहां से देखिए x को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13। तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 14। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया 13। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई 14, जब लोगे तो इसमें रखोगे 14 माइनस 27 माइनस 14 बराबर 13। इसके साथ दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 13, और जब 13 होगे तो इसमें रखोगे 13 माइनस 14 इक्वल टू h का मान आ जाएगा, दूसरा मान क्या आ जाएगा इसका 14। ठीक है, 14 पर 13 और 13 पर 14, यही इसका आंसर।